हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद में एंड आज महाशिवरात्रि है, सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और भी आज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। आज इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। मैं, नक्श और कौन जा रहा है? हाँ, तो अभी हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें पता नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों इतने ब्लॉग कम आ रहे हैं और क्या क्या है, सारा पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं जल्दी। अपना 10 बजे निकलने का टाइम था, लेकिन 11:30 हो चुके हैं। मम्मा की वजह से हमेशा लेट करती है। चलो मम्मा, हाँ आपके बुक्स ना कितने बेकार है। जब को ऐसे खरीदती की इसमें डंडी लगी होती और ऐसे चलती। ओ कैसे चलती? कैसे चलती फिर? ऐसे डंडी हील्स कह रहा है हाँ। या पेंसिल हील? कितनी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ बच्चे। देख लो। डंडी वगैरह। मैं समझी ना थी क्या कह रहा है। पापा, मम्मा बहुत लेट करवाती है। मुझे ज्यादा जब भगी हो रही। मुझे सवाल नहीं करना जा रहा, मैं अकेले चला जाऊंगा। हम ये भी दोनों समझने लगा अब। जाएंगे। क्यों कह रहा मेरे से सबर नहीं करा जा रहा। अभी तक तो सिर्फ एक ही आदमी परेशान था लेट होने से, अब दूसरा होने लगा और कुछ दिन बाद तीसरा भी होने लगेगा। अच्छी बात है, मैं तीन- तीन तीन- को परेशान करूंगी। तीन कहाँ करेंगे एक साथ तुझे? चलो नक्स, टूर में चल रहे हैं। हम लोग निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। उसके 3 रीज़न है। एक तो मेरी छुट्टी है आज, जो कि बिल्कुल बकवास रीज़न है। दूसरा, मेरी एक शाली की शादी है और उसके एक दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। तो असली रीजन्स ये हैं और इनके लिए शॉपिंग तो बनती है। मन तो है इस गाड़ी में जाने का, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है इस मेरी छोटी सी स्कूटी के सामने, क्योंकि जहाँ पे ये काम आती है वहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं। और आज भाई कितनी जेब ढीली होगी तो भगवान ही बचाए। सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं बिंदल्स में, क्योंकि मुझे लेने थे अपने लिए कुछ कपड़े। मंडे ऑफ रहता है। जियाला मंडी ही ऑफ रहेगा, उसके बाद अच्छा। हम शायद खोलेंगे। अभी तो खुल रहा था। अच्छा, अच्छा। इस टाइम शायद ऑर्डर नहीं है उस दिन, ओके। तो बंद करेंगे। मौसम को निहारते हुए और अंदर एक मोटा खर्चा करने के बाद में हम लोग पहुंचते हैं और कुछ दुकानों पे, जहां पे हम खरीदते हैं जैसे नक्श के शूज़, मेरे शूज़, दीपांशी की और बहुत सारी चीज़ें। और एक मोटा खर्चा करने के बाद भारी दिल को लिए हुए मैं पहुंच जाता हूं घर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन भैया व्लॉग कहाँ है? व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? महीने में कभी एक आ रहा है, कभी 2 आ रहे हैं। एक तो नहीं, खैर 2 तो आ रहे हैं। कुछ भी आ रहा है। और कभी मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं। मिनी व्लॉग्स तो मैं खैर थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हूँ, इसलिए भी डालता हूँ। शायद इस वाले व्लॉग का मिनी व्लॉग बना के डालूँ, क्योंकि मिनी व्लॉग की ऑडियंस थोड़ी अलग है। बट एनीवेज, अभी हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में कि भैया व्लॉग हैं कहाँ, ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कुछ अपडेट नहीं है। कुछ पार्ट तो आपको पता चल चुका है। दीपांशी की बुआ जी की लड़की है, उसकी शादी है अभी 2 दिन बाद। उसके 1 दिन बाद अपनी एनिवर्सरी है। उसकी शॉपिंग वगैरह उसमें बिजी है। ये तो हो गया हैप्पी एंडिंग। ओके, अभी आते हैं सैड पार्ट। सैड पार्ट इज़ लाइक पापा की करीबन पिछले 1-1.5 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो उनके डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, कभी कुछ, कभी टेस्ट, कभी ब्लड टेस्ट, कभी सीटी स्कैन, कभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं मतलब कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एंड इसलिए व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये है कि मैं 4-5 दिन के बाद में शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरठ से पुणे जा रहा हूँ। पुणे में शिफ्ट होने वाला, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेरा जो ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि पापा को एक्चुअली प्रॉब्लम तो पिछले करीबन 1-1.5 साल से दवाइयाँ चल रही थी। बट अभी आके ऐसा हो गया कि दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। तो इसलिए अभी और ज़्यादा मतलब डॉक्टर अपॉइंटमेंट, पहले कैसा था कि दवाइयाँ काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था, तो मतलब चीज़ें वर्कआउट हो पा रही थी। क्योंकि पहले मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा था, धीरे धीरे कभी तबीयत ख़राब होगी, कभी सही होगी, तो ऐसे ही चल रहा था करीबन 1 साल से। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से चल रहा है कि दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। तो फाइनली कुछ टेस्ट हुए हैं और भी अभी फाइनली जाके पता चला है क्या प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग अब करेक्ट मेडिसिन मिलनी स्टार्ट हुई है। सो होपफुली अभी वो सही हो जाएंगे। बट इसी सब झमेले में मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, क्योंकि और इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। एक तो पापा की बीमारी, एक साथ यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके साथ में शादी आ गई, एनिवर्सरी आ गई, मेरा जाना हो गया कि मतलब मुझे अपनी सैलरी भी कम कर पड़ने लगी है अभी। ऐसा लगता है कि अभी सैलरी भाई 2-3 लाख के आसपास होनी चाहिए कम से कम। बट एनीवेज, इट इज़ अ लाइफ का पार्ट है, इसलिए ब्लॉग्स थोड़े कम आ रहे हैं। सो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बट अभी मैं पुणे शिफ्ट होने के बाद में बहुत सारे व्लॉग्स अच्छी एडिटिंग के साथ में, अच्छे ट्रैवल वीडियोज़, अच्छे व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और कल थोड़ी शॉपिंग करके आए थे हम लोग। लेकिन कल से इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, जो मैंने अपने कपड़े खरीदे थे ना, तो वो वहाँ पे तो दिख रहे थे वो ग्रीनिश शेड।
ग्रीनिश शेड दिख रहा था, लेकिन अभी वो मतलब फोटो में थोड़ा सा आया तो यार उसमें ब्लू टाइप का दिख रहा है, थोड़ा ग्रे शेड पे थोड़ा सा। कल से इतना दिमाग खराब हो रहा है ना कि पता नहीं क्या ही तो खरीद के आ गया यार, 10-12 हज़ार रुपये डाल के फालतू के। अब समझ में नहीं आ रहा यार। बट एनीवेज आज भी अपने को बहुत सारे काम है। एक तो जैसा आपको पता है कि एनिवर्सरी आ रही है, तो उसका खर्चा अभी बरकरार है। और लेकिन उससे पहले मेरे को सबसे पहले जो स्कूटी है एक्टिवा की सर्विस करवा के लानी है, क्योंकि डैडी बेड में है, अदरवाइज़ वही करवा के लाते। तो अभी मेरे को ही जाना पड़ेगा, मुझे ही सर्विस करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसकी सर्विस होगी नहीं। और अभी मैं 4-5 दिन में चला जाऊंगा फिर यहाँ से, तो वो करवानी है। उसके बाद में मुझे जाके अपने कपड़े उठा के लेके आने हैं जो अल्ट्रेशन के लिए देते। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन फटाफट चलते हैं। सबसे पहले एक्टिवा की सर्विस करवा के आते हैं। बाय बाय। अभी अपने को इतने सारे काम है ना, जैसे कि अभी सबसे पहले मुझे भाग के जाना है, अपने कपड़े उठा के लेके आना जो अल्ट्रेशन के लिए पड़े थे। उसके बाद में फिर मेरे को अपनी पैकिंग करनी है, क्योंकि ये लास्ट संडे है। मैं फ्राइडे को निकल जाऊंगा और वीकडेज में मुझे शादी में भी जाना है, एनिवर्सरी है और टाइम भी नहीं मिलता। तो सिर्फ ये लास्ट है जिस दिन मुझे अपने पैकिंग करनी है आज कंप्लीट। तो ऐसा कुछ चल रहा है सीन बहुत दिनों से, इसीलिए ब्लॉग नहीं आते यार। इतने ऐसे ही चलता है हर सैटरडे संडे मैं प्लान करता हूँ कि यार कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, लेकिन घर के काम इतने हो जाते ना कि पता नहीं चलता। बट एनीवेज अभी फटाफट सबसे पहले कपड़े लेके आते हैं। ओके सो मेरे कपड़े आ चुके हैं एंड फाइनली पहन के तसल्ली हो गई। अभी थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन था ना इतना, बट अभी भी अपने को इतना काम है। एक तो बाहर जाना है, बाहर जाने का तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को अपनी पैकिंग शुरू करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग।